राम राम सा खम्मा घणी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। साथियों, मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता या फिर इसे आप रीजनिंग भी कह सकते हैं। बीएसटीसी पीटीटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो चैप्टर है मानसिक योग्यता का एक टॉपिक है सिलेबस के, उसके अंतर्गत एक आपको चैप्टर दे रखा है कैलेंडर। हाँ जी, कैलेंडर से संबंधित आपके एग्जाम के अंदर क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। तो आज हम ये कैलेंडर पढ़ेंगे। उससे पहले बता दूं, कल हमने क्या पढ़ा था, घड़ी पढ़ा था, क्लॉक पढ़ा था। घड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो किए थे। आशा करता हूं वो क्लास पसंद आई होगी। साथियों, घड़ी और कैलेंडर है, यहां से प्रश्न क्या है 100% श्योर है, एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, यहां से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में, कुछ बेसिक बातें जो हमें क्या जानना जरूरी है, तभी हमारा चैप्टर क्या हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा। तो पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद यहां से पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो किस किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे। और फिर एक एक एग्जाम्पल लेके, एक एक क्वेश्चन लेके हम उसको समझेंगे कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे। अभी इतना ही रहेगा कि मेरा काम होगा सिर्फ समझाना, लेकिन आपको समझ में आया या नहीं आया इसके लिए क्या होगा, टेस्ट। वो कब होगा, आपका मेंटल एबिलिटी के अब 3 या 4 टॉपिक रहे, तो मेंटल एबिलिटी जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार प्रत्येक टॉपिक का, एक एक टॉपिक का हम क्या करेंगे, क्रैश कोर्स करेंगे, यानी कि आपका पूरा का पूरा यहां से क्या करेंगे, एक टेस्ट लेंगे। तो अभी हम हमारी क्लास को शुरू करेंगे। तो देखिएगा साथियों, जब बात आती है कैलेंडर की, तो कैलेंडर बेसिकली आप सबने देखा होगा, आप सब इनके बारे में जानते होंगे। जो हमारे घरों के अंदर हर जगह क्या किया जाता है, दफ्तर हो, ऑफिस हो, कहीं भी हो, यूज किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। यह हमें तिथि का ज्ञान कराता है। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, सबसे पहले कैलेंडर के अंदर देखिएगा, आपको जनवरी फरवरी उन महीनों के नाम याद होंगे। जनवरी है, फरवरी, ये साथियों आपको याद होंगे। आप अपने हाथों की अंगुलियों पर कर सकते हो। यहाँ पे देखिएगा 30-31 दिन वाले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस माह के अंदर कितने दिन होते हैं। क्या, किस माह में कितने दिन होते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। किस माह में कितने दिन होते हैं। मैं बोलूं फरवरी के अंदर 28 दिन होते हैं, आप बोलो फरवरी में 29 होते हैं। एक बंदा तीसरा है वो बोलता है 28 भी होते हैं और 29 भी होते हैं। सही कौन सा होगा, सही ये वाला होगा कि 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं। तो ऐसे पता होना चाहिए। जैसे देखिए दोस्तों, जो जनवरी है, जनवरी 30 की हो जाएगी। क्या जनवरी 30 की होगी, बिल्कुल गलत। जनवरी कितने की होगी, 31 की होगी। फरवरी है वो 28 या 29 की हो जाएगी। अभी 28-29 कब होता है ये बताएंगे। वापस मार्च है तो मार्च कितने का हो जाएगा, 31 का। मई 30 का, जून 31 का। ऐसे आपको ये याद रहने चाहिए। तो पहली बात तो आप ये कर लेंगे कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। अब दूसरी बात, यहां पे बात आती है फरवरी वाले की। जो फरवरी है, इस फरवरी की बात आए तो साथियों, फरवरी कभी 28 की होती है तो कभी 29 की। ऐसा क्यों, जो बंदा 29 फरवरी को जन्मा है उसका 4 वर्ष में एक बार ही जन्मदिन आता है। साथियों देखिएगा ऐसा क्यों है, देखिएगा साथियों, एक होता है साधारण वर्ष। क्या होता है, साधारण वर्ष। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, कैलेंडर के क्वेश्चन है वो सही करने हैं तो समझना पड़ेगा। एक होता है साथियों लीप वर्ष। क्या होता है, लीप वर्ष। अभी साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अंदर फर्क क्या है साथियों, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में फर्क यह है कि जो आपका कौन सा साधारण वर्ष होता है उसके अंदर कितने दिन होते हैं, 365 दिन। और कह सकते हैं कि देखिए 24 घंटे का, यानी कि 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे होते हैं तो एक वर्ष बनता है। कितना, 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। कितने, 6 घंटे। और जो लीप वर्ष है ये 6 घंटे में मेरे अपने साइंस पढ़ रहा हूं तो भाई उसके हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना। अभी बताऊंगा कि लीप वर्ष में आखिरकार 366 दिन क्यों आ जाते हैं। ये एक दिन कहां से आया भाई, एक दिन कहां से आया, ये बताने के लिए बता रहा हूं। और साथियों जो लीप वर्ष होता है वहां पे दिन होते हैं 366। देखिएगा साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365 दिन। लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, 366। आप कहेंगे ये लीप वर्ष में 366 दिन कहां से आए, तो साथियों ये लीप वर्ष आता है साधारण वर्ष के 4 साल बाद। कितने, 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। हर 4 साल बाद क्या आएगा, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आएगा। अब देखिएगा साधारण वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे साधारण वर्ष के अंदर दिन होते हैं 365। ये हम मानते हैं, लेकिन रियल में अगर आप साइंस पढ़ोगे, आप ग्रहों के बारे में, पृथ्वी के बारे में, सूर्य के बारे में जानोगे, खगोल के बारे में, तो पता चलेगा कि 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। कितने, 6 घंटे। तो साथियों एक साल में 6 घंटे हुए, दूसरे साल वापस 365 दिन और 6 घंटे और जुड़ेंगे, यानी कि फिर 12 घंटे हो जाएंगे। इसी प्रकार यानी कि एक साल में 6 घंटे, तो 4 साल में कितने घंटे हो गए,
24 घंटे, और 24 घंटे को क्या माना जाता है, एक दिन माना जाता है। तो ये एक दिन यहाँ पे 4 साल बाद क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, 6-6 घंटे मिलकर एक दिन बना देते हैं, तो 366 दिन बन जाता है। ये बात है, समझ में आई तो भी अच्छी, नहीं आ तो भी अच्छी, लेकिन आपको याद क्या रखना होगा यहाँ से कि जो साधारण वर्ष है उसके अंदर 365 दिन होते हैं, और जो लीप वर्ष होता है उसके अंदर कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। और लीप वर्ष कितने दिनों बाद, कितने साल बाद आता है साथियों, लीप वर्ष है वो प्रत्येक 4 साल बाद आएगा। कितना, प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है। प्रत्येक 4 वर्ष बाद क्या आएगा, लीप वर्ष। अब आप कहोगे हम इस लीप वर्ष की पहचान कैसे कर पाएंगे, साथियों देखिएगा, कुछ मैं सन लिखता हूं यहां पे, जैसे मैंने लिख दिया 2000, 2004, 2008 ऐसे, और कुछ मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया 1993, 1994 लिख दिया, 1995 लिख देता हूं, 2001 लिख दिया, 2003 लिख दिया। साथियों जिसके अंदर क्या 4 वर्ष बाद आता है तो कितने का भाग, 4 का भाग, जिसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, जिस साल में 4 का भाग पूरा का पूरा जाता है वो कौन सा होगा, वो तो आपका होगा लीप वर्ष या साधारण वर्ष बताएंगे। जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वो कौन सा होगा, लीप वर्ष होगा। यानी कि इसके अंदर फरवरी, अब ये जो एक दिन ऐड होता है ना, इसको फरवरी के अंदर ऐड किया जाता है। तो साथियों लीप वर्ष होगा 4 साल बाद, इसके अंदर क्या हो जाएगी, फरवरी 29 की हो जाएगी। और जो साधारण वर्ष है इसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। अब देखिएगा आप कहेंगे भाग कैसे, साथियों 2000 है, 2000 में आप 4 का भाग दो, 2000 में 4 का भाग दो, देखिएगा 5 बार गया, 20 आगे पीछे 2 जीरो बच के, इनके पूरा पूरा जा रहा है, तो ये लीप वर्ष होगा। अब लीप वर्ष होगा तो आपको क्या याद रखना है कि लीप वर्ष है तो फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। और ये नॉर्मल वर्ष है, साधारण वर्ष है, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो वहां पर फरवरी होगी 28 दिन की। ये बात याद रखेंगे सबसे पहली बात जब भी आप कैलेंडर पढ़ते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट कि हमें 1 दिन और 2 दिन क्यों करते हैं। साथियों देखिएगा इन 365 दिनों के अंदर सप्ताह कितने होते हैं, क्योंकि साथियों देखिएगा अगर आज सोमवार है ना, एग्जांपल ले रहा हूं भाई, ठीक है, आज संडे है बट एग्जांपल ले रहा हूं साथियों, आज सोमवार है तो आज से जस्ट 7 दिन बाद वापस सोमवार आएगा। कितने दिन बाद, 7 दिन वापस बाद क्या आएगा, आज से 7 दिन बाद वापस आएगा सोमवार। ध्यान से देखना है अच्छे से, एग्जाम में कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे देना वहां भी गलत नहीं होगा अगर ध्यान से देखा तो। 7 दिन बाद वापस वही वार आएगा, ठीक है, यानी कि सप्ताह कहा जाता है। इन 7 दिनों को क्या कहा जाता है, सप्ताह कहा जाता है। तो साथियों 7 दिन बाद वही वार आने वाला है, तो मैं कहूं 14 दिन बाद कौन सा वार आएगा भाई, 7 दिन बाद वही सोमवार आएगा, और इसके 7 दिन बाद वापस सोमवार, यानी कि 14 दिन बाद भी तो सोमवार आने वाला है। यानी कि सप्ताह चाहे कितने भी हो जाए, सप्ताह के अंदर बात हो रही है तो क्या वही दिन आने वाला है, क्या वही का वही। अगर आज क्या है, आज सोमवार है, मैं आपसे पूछूं 10 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, तो आप कहोगे 70 दिन बाद, यानी कि साथियों 7 दिन बाद वापस वही आ रहा है, तो 10 बाद वही आएगा भाई, सोमवार ही आएगा। यानी कि सप्ताह के बाद आपसे पूछा जाए तो वही आता है। जैसे 365 दिन है तो इसके अंदर कितने सप्ताह होते हैं, तो साथियों इसमें होते हैं 52 सप्ताह, 52 सप्ताह होंगे और 1 दिन रहेगा। क्या, 52 सप्ताह और 1 दिन रहेगा। और अगर लीप वर्ष होगा जिसमें 366 दिन होंगे तो यहां पे क्या हो जाएंगे, 52 सप्ताह और कितने दिन रह जाएंगे, 2 दिन रह जाएंगे। तो देखिएगा यहां पे कितने दिन रह जाएंगे, 2 दिन रह जाएंगे। ये बात क्या करेंगे आप याद रखेंगे। तो देखिएगा अब अगर आपसे कोई पूछे कि आज क्या है, आज क्या है, आज सोमवार है और आज से 364 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो साथियों देखिएगा 364 दिन बाद यानी कि 52 सप्ताह, 365 दिन में 52 सप्ताह और 1 दिन बचता है, तो साथियों 364 दिन बाद यानी कि साथियों आपको वही का वही, सप्ताह में पूछा गया तो वही का वही वार होगा। देखिएगा आराम से समझिएगा, समझ में नहीं आए तो एक बार पुनः देखिएगा, मेरी गारंटी है समझ में आ जाएगा अगर ध्यान रखेंगे तो। साथियों मैं पूछूं कि आज से, आज क्या है, सोमवार है और साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, तो आज से 1 साल बाद कौन सा दिन होगा, तो साथियों 1 साल का मतलब साधारण वर्ष है तो 1 साल का मतलब 365 दिन हुए और 365 में 52 सप्ताह होते तो 52 सप्ताह बाद तो वही दिन आने वाला है। जब बात सप्ताहों की हो तो वही दिन आएगा और 1 दिन फिर ज्यादा है, तो 1 दिन ज्यादा है तो आज सोमवार है तो 1 दिन आगे बढ़ा दो यानी कि मंगलवार हो जाएगा। तो ऐसे कुछ आएंगे यहाँ पे प्रैक्टिस जो मैं आपको अभी क्वेश्चन लेके समझाऊंगा। तो ये 2 चीजें आपको कैलेंडर की पता चल गई। तीसरी बात हमेशा याद रखना, 1 लाइनर क्वेश्चन आता है, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है, क्या रविवार होता है या सोमवार, सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है, तो हमेशा याद रखेंगे सप्ताह का प्रथम दिन साथियों कौन सा हो जाएगा, महाकाल का दिन, भगवान शिव का दिन क्या हो जाएगा, सप्ताह का प्रथम दिन होगा सोमवार। फिर साथियों देखिएगा सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। फिर साथियों हम बोलेंगे एक पखवाड़ा, क्या
पखवाड़ा, इस पखवाड़े के अंदर कितने दिन होंगे, तो 15 दिनों का होगा, उसको क्या कहेंगे, 15 दिनों का गैप है तो उसका बोला जाएगा पखवाड़ा। इनकी पखवाड़े का क्या मतलब होता है, 2 सप्ताह और 1 दिन, ऐसे याद रखना, सप्ताहों पे काम चलाना है ताकि इजी हो जाए। 2 सप्ताह और 1 दिन से क्या बनेगा, पखवाड़ा बनेगा। तो ये सब चीजें तो आपको यहां से क्या, ये सब चीजें तो आपको यहां से क्या हो गई साथियों, याद हो गई। आप अच्छे से यहां पे क्या करेंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद साथियों आगे और इसके बारे में क्या याद रखना है, तो अब साथियों देखिएगा, एक सिंपल सा ट्यूशन लेता हूं और आपको समझाता हूं सब कुछ चीजें कि कैलेंडर के आपके यहां से साथियों 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 टाइप्स के कैलेंडर के आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से ट्रिक्स के साथ उनको समझेंगे कि कैसे उनको हल करना है। तो ध्यान से देखेंगे यहां से साथियों, ठीक है। मैंने मान लिया साथियों पहले अगर सरल से सरल क्वेश्चन आए कैलेंडर का तो वो कैसे आएगा, क्या दे दिया, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, मेरे फिक्स एग्जाम्पल है, क्योंकि बार बार क्या ना करना पड़े भाई, हाँ बार बार आपको भी कंफ्यूज ना हो। और सरल एग्जाम्पल में पहले से लिख के रखिए है कि 2 मार्च मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है, कि अब आप साथियों मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कोई भी हल नहीं करेगा, मैं जो ये क्वेश्चन करा रहा हूं सभी यहीं पे ध्यान देंगे, उसके बाद ही मैं जब आपको क्वेश्चन पूछूं तभी बताना है। साथियों मैं लिख रहा हूं कि अगर 2 मार्च को क्या है, 2 मार्च को बुधवार है। अब ये देखिए सन वन कुछ नहीं, स्टार्ट से सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्च को बुधवार है तो मैं आपसे पूछूं 26 मार्च को कौन सा वार होगा, 26 मार्च को कौन सा वार होगा, 26 मार्च, ठीक है। मार्च अगर सही नहीं लिख पाया है यहां से, रेगिस्तान का मार्च क्या मतलब होता है बताओ साथियों, राजस्थान जीके पढ़ते हो, रेगिस्तान का मार्च यानी कि रेगिस्तान का बढ़ना। तो साथियों 26 मार्च को कौन सा वार होगा, 2 मार्च को क्या है, बुधवार है, 26 मार्च को कौन सा वार होगा। तो आपको क्या करना है ऐसे केस के अंदर, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, ये समझ में आ गया तो मानना सारे सही हो जाएंगे। 2 मार्च लिख दो यहां पे, कब पूछा है, 26 मार्च, यानी कि आगे पूछा, पीछे तो नहीं जाना है ना, जब पीछे जाना होगा तो घटाएंगे, आगे जाना होगा तो जोड़ेंगे, ये मैं बता दूंगा। यानी कि कितने का गैप है, तो आप कहोगे 2 और 26 के बीच कितने का गैप है, 24 का, यानी कि आपको ये 24 दिन बाद पूछ रहा है कि 24 दिन बाद कौन सा वार होगा। और मैंने कहा था हम सप्ताह पे चलते हैं, दिनों पे नहीं चलते हैं, 24 दिन बाद पूछ रहा है। तो 24 दिन के अंदर कितने सप्ताह होंगे आप कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, 7 का भाग दे देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 24 दिनों के अंदर कितने सप्ताह होंगे आपको पता चल जाएगा। तो देखिएगा 7 तिया आप कहेंगे 21 आ जाते हैं, पीछे दिन रहे 3, यानी कि कितने हो जाएंगे, 24 दिनों के अंदर कितने सप्ताह हो जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, सप्ताह पे बात करेंगे हम, तो आप लिखेंगे कि 3 सप्ताह और 3 दिन, कितने, 3 सप्ताह और 3 दिन होते हैं। यानी कि आपसे पूछा गया 3 सप्ताह 3 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो साथियों सप्ताह के बाद तो वही वार आता है, यानी कि यहाँ पे चाहे 3 सप्ताह हो या 5 सप्ताह हो, हमें सप्ताह से मतलब नहीं, हमें जो ये भाग देते हैं और जो शेषफल रहता है ना, इस शेषफल से मतलब है, यानी कि शेषफल कितना रहा 3, ऊपर दिन कितने बचते हैं उससे मतलब है। क्योंकि साथियों देखिएगा एक सप्ताह बाद वही वार आता है, 7 दिनों बाद वही वार आता है, तो 14 दिनों बाद भी वही वार आएगा ना, 21 दिनों के बाद भी तो वही वार आएगा, यानी कि ये तो 3 सप्ताह हो गए। तो यानी कि साथियों 3 सप्ताह बाद तो यही क्या आने वाला, बुधवार। लेकिन 3 सप्ताह से दिन ऊपर कितने हैं, तो 3 दिन ऊपर है, तो बुधवार के साथ आप 3 दिन ऐड कर दो, आपको अगला वार मिल जाएगा। तो 3 दिन कैसे लिखिए, बुधवार हो गया, 1 गुरु, 2 शुक्र, तीसरा शनि, यानी कि शनिवार हो जाएगा। कब, 26 मार्च को आपका कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। जोड़ना नहीं सीखे हो तो एक बार पूरा का पूरा इसको दोबारा समझाऊंगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए एक बार पुनः समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को मैं पुनः लेके समझाऊंगा, एग्जाम के अंदर भाइयों प्रश्न कैसा मिलेगा अच्छे से इसको समझिएगा। एग्जाम में आपको प्रश्न मिल गया क्या कि 2 मार्च को बुधवार है, तो आपसे पूछा 26 मार्च को कौन सा वार होगा। तो साथियों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों के बीच का गैप निकालते हैं। 2 मार्च लिख दो, 26 मार्च लिख दो, बीच का गैप कितना, आप कहेंगे 24 दिन। हम दिनों पे नहीं चलते, हमें चाहिए यहाँ पे सप्ताह, तो सप्ताह के लिए क्या करेंगे, 24 के अंदर 7 का भाग देंगे। तो भाग कितनी बार गया हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसी दिन वही वार आएगा। तो भाग जाता 3 बार आते हैं, 21, कोई बात नहीं, भले 4 बार जाए हमें मतलब नहीं, शेष पल से मतलब है। तो 21 में से 24 में से 21 गए, पीछे बचे 3, तो यहाँ 3 आप ऐड कर देंगे, किसके अंदर, इस बुधवार के अंदर 3 को जोड़ देंगे। तो बुधवार के अंदर देखिएगा, मैं बुधवार में 3 कैसे जोड़ने वो देखिएगा, बुधवार के अंदर 3 कैसे जोड़ोगे, तो ये तो आपका बुधवार हो गया, इसको तो लिख दो। इसमें 3 जोड़ने तो आप एक खाना बना दो याद रखने के लिए, ठीक है। बाकी ये सिंपल सा है बट समझा रहा हूं। बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्र, और शुक्र के बाद तीसरे में कौन आया, शनि, यानी कि तीसरा दिन कौन सा हो जाएगा, शनिवार। तो आपका 26 मार्च को शनिवार हो जाएगा। तो बेसिक से समझाया, एकदम सरल तरीके से समझाया है। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा आपका, ऐसा आएगा जो आपको समझ में आ गया। अब अगर इससे थोड़ा सा वो अगर बढ़ाए क्वेश्चन को, तो कैसे बढ़ा सकता है,
आपको उसने क्या दे दिया, देखिए पहले तो सिर्फ दे रहा था कि 10 मार्च था, तो फिर आपको सन 1 नहीं दिया था, डायरेक्ट उसी महीने का दूसरा दिन पूछा था, तो वो बहुत ही सिंपल था, कम गैप वाला था। अब अगर वो गैप बढ़ाए और एग्जाम्पल के तौर पर दे दे कि 10 मार्च, क्या दे दिया, 10 मार्च 2003, 10 मार्च 2003 को क्या वार है, शुक्रवार है। 10 मार्च 2003 को अगर शुक्रवार था, अब आप कैलेंडर मत निकालना कि 10 मार्च 2003 को वास्तव में, साथियों यहाँ पे हम समझ रहे हैं, एक क्वेश्चन है, सपोज दैट 10 मार्च 2003 को अगर शुक्रवार था तो आपसे वो पूछेगा 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर कुछ पता चला, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था वो क्या था, 2 मार्च को क्या था, 2 मार्च को था बुधवार, और आपसे पूछा था 26 मार्च को कौन सा वार होगा। इनके साथियों महीना सेम था, सन तो दिया हुआ ही नहीं था, इनकी सेम था, महीना सेम था, वो मार्च के अंदर ही पूछ रहा था, बस तारीखों के अंदर फर्क था। तो सबसे फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, महीना भी दूसरा दूसरा है, साल सेम है लेकिन महीना दूसरा दूसरा है, साल क्या है, सेम है, वर्ष क्या है, सेम है। देखिएगा वर्ष क्या है, यहाँ भी 2003 और यहाँ भी 2003, यानी कि वर्ष के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हम अगले वर्ष में नहीं जा रहे हैं, इसी वर्ष के अंदर बात कर रहे हैं, तो वर्ष के साथ तो हमें कोई छेड़छाड़ करनी नहीं, इसको तो आप क्या करो, रहने दो। अब आपको देखना है, यहाँ पे 10 मार्च की बात की और यहाँ पे 25 जून की बात की, यानी कि अब आपको यहाँ पे 10 मार्च से 25 जून तक के दिन निकालने, 10 से 25 के नहीं निकालने कि 10 और 25 के बीच कितना गैप है। साथियों वो महीना समान था इसलिए हमने 10 और 25 के बीच गैप निकाला। अब यहाँ पे ये मार्च महीने का बता रहा है और आपको जून का ज्ञात करना है, यानी कि ये लेवल दूसरे लेवल का क्वेश्चन हो गया, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा मिलेगा। तीसरा ऐसा मिलेगा, डेट भी देखिए भिन्न भिन्न होगी, क्या होगा, डेट तो पहले में भिन्न भिन्न थी, अब यहाँ पे डेट और महीना दोनों अलग अलग है। तीसरा आपको ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे डेट भी अलग, महीना भी अलग और ये सन भी अलग होगा, 2003 का अब की बार 2008 मिलेगा। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको गैप किनके बीच निकालना है, 10 मार्च से 25 जून के बीच का आपको क्या निकालना है, गैप निकालना है। अब साथियों देखिएगा यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी, अगर साथियों किसी महीने के अंदर 30 दिन हो रहे हैं तो उसके अंदर सप्ताह कितने होंगे, तो आपको कि 7 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, यानी कि 28 सप्ताह हो गए, 4 सप्ताह हो गए। पीछे शेषफल कितना बच रहा है, तो आपको 2 बचेंगे। तो जहां भी क्या शेषफल के तौर पर जहां भी 30 दिन वाला महीना आ रहा है उसके आगे तो हमें कितना लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है। और जहां 31 दिन वाला महीना आ रहा है तो वहां पे शेषफल कितना बचेगा, 1 ज्यादा, यानी कि 3 बचेगा। तो ये तो मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन बहुत ही कम टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। देखिएगा अब क्या करना है, आपको 10 मार्च से इसके बीच का गैप कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं यहां से और आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा। यहां पे देखिएगा 10 मार्च की बात की है तो लिख दो 10 मार्च, उसके बाद क्या आएगा, अप्रैल पूरा का पूरा पड़ा है, अप्रैल के बाद मई पूरा पड़ा है, और जून में कब बात करा, 25 जून का पूछा तो लिख दो 25 जून, यानी कि जहां से कहा गया है पहली तारीख तो वो लिखेंगे 10 मार्च, उसके बाद कहां तक कहा गया वो भी लिखेंगे, 10 मार्च का है। और यहां पे अब आप पहले क्या करो, इनके दिन लिखो। साथियों मार्च के अंदर कितने दिन होते हैं, तो आप कहोगे जनवरी फरवरी मार्च ऐसे गिनने हैं, तो आप कहोगे मार्च में 31 दिन होते हैं, तो मार्च के सामने 31 लिख दो। अब 31 में से ये 10 मार्च का दिन कह रहा है कि 10 दिन तो चले गए, इसको क्या करना, जितनी तारीख का उसको घटा देने, कि इसमें से 10 तो घटा देंगे, तब पीछे इससे आगे कितने दिन रहे, आप कहेंगे 21 दिन रहे। उसके बाद अप्रैल के अंदर कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं, मई के अंदर कितने होते हैं, 31, और जून के अंदर 25 जून तक का ही पूछ रहा है तो हम आगे क्यों जाएंगे, यानी यहाँ पे आप कितना लिख देंगे, 25 ही लिख देंगे। साथियों देखिएगा एक बार समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। साथियों जो तारीख आपको सबसे पहले दे रखी है उसको तो उस महीने में जितने दिन होते हैं उससे घटा के लिखेंगे, और बीच में मार्च तो पूरा है, अप्रैल और मई पूरा है तो उनको तो जितने दिन होते हैं वो लिखिए। जून तक का है लेकिन हमें 25 जून का पूछा है कि 25 जून से आगे हम क्यों जाएंगे, तो हम 25 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको यहाँ पे मैंने बताया है कि जो 30 दिन होते हैं उसके अंदर कितने सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह, और पीछे दिन कितने बचते हैं, 2 बचते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पे सप्ताह निकालने हैं, तो अभी मैंने आपको निकाल के बताया कि 7 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, 28 आएगा, शेषफल 2 बचेगा, यानी कि 30 दिन के आगे आपको शेषफल कितना मिलेगा, 2, 31 के आगे कितना मिलेगा, 3, 25 दिन है तो हमें सप्ताह के बाद शेषफल गिनना है। यहाँ पे अब आप सप्ताह मत लिखना कि 25 दिन के अंदर इतने सप्ताह होते हैं, सप्ताह से कोई मतलब नहीं है, सप्ताह के बाद जो शेषफल बच रहा है ना, कितने दिन बच रहे हैं बाकी वो लिखना है। तो 25 दिन है, अब 25 दिन के अंदर कितने सप्ताह होते हैं, तो आप क्या करो, 25 के अंदर 7 का भाग दो, तो क्या जाएगा, 7 या 21, कितनी बार, 21 बार, पीछे कितने रहे, 4 रहे, तो यहां पे शेषफल लिखना है ना कि सप्ताह, शेषफल 4 आ तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे। इसी प्रकार साथियों देखिएगा
21 है, 21 दिन में कितने सप्ताह होते हैं, तो आप कहोगे 21 के अंदर अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो 3 बार पूरा पूरा जाता है, शेषफल 0 रहता है। शेषफल 0 रहता है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब मैं आसपास वाले जो भी यहाँ पे समझाया है वो सब मिटा देता हूँ, सिर्फ यहाँ पे आपको जो जो बता दिया मैंने चीजें वो रखता हूँ। शेषफल क्या लिख देंगे, हम 0 लिख देंगे। शेषफल हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अब भाइयों देखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो बच्चे हैं ना 0, 2, 3 और 4, ये जो आपने लाया ना इनको जोड़ो। तो देखिएगा 0 और 2 को जोड़ेंगे, इनकी 0 को भले ही कितनी बार जोड़ो, 0 ही आने वाला, इससे तो कोई मिलने वाला नहीं। 2 और 3 कितने हुए, 5, 5 और 4 9, तो 9 दिन है। अभी तक 9 दिन के वापस सप्ताह बन रहे हैं, अगर सप्ताह बन रहे हैं तो वापस बनाओ, तो 9 दिन के सप्ताह तो बन रहे हैं, यानी कि 7 का भाग देते हैं 9 के अंदर तो एक बार जाता है और पीछे 2 दिन रहते हैं, यानी कि 9 दिन का मतलब क्या होता है, 9 दिन का मतलब होता है 1 सप्ताह और 2 दिन। 1 सप्ताह और 2 दिन, तो सप्ताह के बाद तो वही वार आने वाला, हमें दिनों से मतलब है। तो दिन पीछे कितने बचे, तो आप कहोगे 2 दिन बचे। कितने दिन, 2 दिन। तो ये लास्ट तक 2 दिन बच रहे हैं, तो 2 दिन आप शुक्रवार देखिएगा, 2 दिन यानी कि 2 वार ज्यादा हो जाएंगे, तो शुक्रवार के अंदर 2 जोड़ दो, शनि और रवि। तो आपका जो भी ये 25 जून 2003 को कौन सा वार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। रविवार आपका आंसर आएगा। ऐसे साथियों आपको करना है। अब ये तो तरीका था पूरा डिटेल से समझाने वाला, क्या पूरा डिटेल से समझाने वाला तरीका था ये तो। अब अगर इसको मैं शॉर्ट में आपको फास्ट कैसे करना वो बताऊं, तो देखिएगा इसको मैं यहां पे क्या करूंगा, साफ करूंगा पूरा का पूरा। देखिएगा दोबारा समझा रहा हूं, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। एक एक एग्जांपल को 2-2 बार समझा रहा हूं ताकि क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि बहुत सरल है। लेकिन क्यों नहीं यार, पता नहीं क्यों डरते हैं लोग, बाकी बहुत सरल है। कैलेंडर वाला क्वेश्चन करने का बहुत ही आनंद आता है, ठीक है। बहुत ही सरल प्रकार के क्वेश्चन है, यहां से अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। और यहाँ पे रुचि भी आपकी बढ़नी चाहिए कि यार आप पता चल पा रहे हो, आपको पता चला है कि अगर आज ये वार है तो आगे और कौन सा वार होगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 10 मार्च 2003 को कौन सा वार है। 2003 उसी सन की बात की है तो हम वापस उसी सन में रहेंगे, लेकिन मैं अभी सन चेंज करूंगा, अगला टाइप का हमारा वही होगा तो बता दूंगा। तो 10 मार्च को कौन सा वार है, शुक्रवार। और आपसे पूछा है कि 25 जून, तो 10 मार्च और 25 जून के बीच जो गैप है वो लिख दो। तो मार्च के बाद अप्रैल पूरा पड़ा है, अप्रैल के बाद मई पूरा पड़ा है, और जून के अंदर कब पूछा है, 25 जून का पूछा है। अब साथियों देखिएगा, ये 25 में थोड़ा यहाँ पे सही लिख देता हूं, 25 जून का पूछा। अब देखो मार्च में 10 मार्च का है, और आपको क्या करना है, पहले क्या करना, पूरे दिन लिख देने। तो मार्च में कितने, 31, अप्रैल में 30, मई के अंदर 31 और जून के अंदर 30 होते हैं। लेकिन आपको जून के 30 तक नहीं जाना है, आपको क्या कहा है, 25 जून तक का है। क्या कहा है, 25 जून तक का, यानी कि आप यहाँ पे 25 दिन ही लिखेंगे। अब साथियों देखिएगा, इस 31 में से ये 10 मार्च दिया हुआ है तो इसको तो घटा देंगे, तो पीछे कितना बचेगा, 21। और यहाँ पे मैंने कहा था जहां पे 30 आ रहा है वहां पे शेषफल 2 बचता है, जहां पे 31 आ रहा है वहां पे शेषफल कितना बचेगा, 2। और आपस में 7 का भाग दो, 7 या 21, शेषफल कितना बचेगा, 4। और यहाँ पे शेषफल 0 बचा, 4 और 3 7 हो गया, तो वापस इसको काट दो क्योंकि एक सप्ताह बन गया। पीछे कितना रह रहा है, 2 रह रहा है। तो शुक्रवार में 2 जोड़ दो, शनि और क्या आ जाएगा, रविवार। ये तरीका है फास्ट क्वेश्चन करने का, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ना भाग देना है ना गुणा करना है, बस ध्यान रखना है। यहां पे कैसे किया, 31 दिन होते हैं मार्च में, 10 घटा दिए 21 रहे, 21 यानी कि 7 का भाग पूरा पूरा जाता तो कोई मतलब ही नहीं है मार्च का हमें। अप्रैल में 30 तो शेषफल 2 रहेंगे, मई में 31 तो शेषफल 3 रहेगा, और 25 जून के अंदर 7 या 21 और 4 शेषफल रहते हैं। 4 और 3 को जोड़ेंगे 7, यानी कि एक सप्ताह बन गया। सप्ताह से हमें मतलब नहीं, दिन कितने रहे पीछे, 2। तो आप शुक्रवार के अंदर 2 दिन जोड़ दोगे। आगे की तारीख पूछिए तो 2 दिन जोड़े, अगर पीछे की तारीख पूछी होती तो क्या करते, 2 दिन घटाते। देखिएगा यहाँ पे 10 मार्च से 25 जून, यानी कि 10 मार्च से 25 जून बाद में आता है, यानी कि आगे की तारीख पूछिए तो 2 दिन जोड़ते हैं। अगर इसी प्रकार आपको 10 मार्च से पीछे की तारीख पूछी होती ना, तो जितना शेषफल आ रहा उतना क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये अलग से कराने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे क्या है, समझ में आ गया है कि जोड़ते हैं, आगे का पूछता है तब घटाते कब है, जब पीछे का पूछता है तब घटाते हैं। ये 2 टाइप के आपके क्वेश्चन हो गए कैलेंडर से। अब यहाँ पे तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है, तो साथियों देखिएगा, एक क्वेश्चन में इसी प्रकार का और करा लेता हूं फरवरी का, क्योंकि आप कहोगे गुरुजी आपने लीप वर्ष वगैरह उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। साथियों एक क्वेश्चन कुछ ऐसा भी करते हैं जो आपको यहाँ पे पता चल सके। देखिएगा एक क्वेश्चन और लेता हूं यहाँ पे इसी टाइप का, मैं आपको कह देता हूं क्या, 25 जुलाई लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या लिख दिया है ये साथियों आपको दिख रहा होगा, 25 जुलाई क्या लिख दिया, 25 जुलाई 2000 कौन सा लिख दूं, 7 लिख दूं। 25 जुलाई 2007 को मैं बोलता हूं कि कौन सा वार था, शुक्रवार था 25 जुलाई 2007 को। और आपसे मैं पूछूं कि 5 फरवरी कब, 5 फरवरी 2007 को ही कौन सा वार होगा, 5 फरवरी 2007 को क्या कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा वो आपसे पूछता हूं, ठीक है। इसी के अंदर बैठा हूं अभी। 25 जुलाई 2007 को तो क्या है, शुक्रवार है, तो 5 फरवरी 2007 को कौन सा वार होगा। आपका फरवरी वाला भी यहां पे कंप्लीट कर देते हैं। तो साथियों आप कैसे करेंगे, यहां पे ध्यान से देखिएगा एक बार।
आप कहेंगे गुरुजी यहाँ तो कुछ उल्टा हो रहा है, तो इसीलिए तो कहा है ना, मैंने कहा था उल्टा आप कर सकते हैं, लेकिन समझा देता हूं क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो वहां पे आप कंफ्यूज ना हो पाओ। साथियों देखिएगा यहाँ पे अगले वाला तारीख बताई गई है। अब ये बात किसकी कर रहा है, जुलाई का, तो हमें कह रहा है कि 25 जुलाई को अगर 25 जुलाई 2007 को कौन सा वार है, शुक्रवार, तो 5 फरवरी 2007 को कौन सा वार था, पीछे का पूछ रहा है। क्या पीछे का पूछ रहा है कि आज माना कि 25 जुलाई है, 25 जुलाई को आज कौन सा वार है, शुक्रवार है, तो बताओ अभी जो 5 फरवरी गई है उस 5 फरवरी के दिन कौन सा वार था। यानी कि आपको बैंक का पूछ रहा है, पीछे का पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको एक ही बार में समझ में आए तो ही मेरा पढ़ाया हुआ यहाँ पे क्या है, सही सिद्ध होना चाहिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूं भाई, ठीक है। छोटे से छोटा तरीका भी बहुत अच्छे तरीके से छोटे से छोटे पॉइंट को समझा रहा हूं। साथियों क्या करेंगे, आपको करना कुछ नहीं है, उल्टा पूछ रहे हैं ना, उल्टा पूछ रहा है उसको पूछने दो, आपको तो यहाँ पे सीधा ही लिखना है। क्या सीधा ही लिखना है, क्योंकि 5 फरवरी को आपको पता नहीं है लेकिन 25 जुलाई को तो पता है ना, तो आप 5 फरवरी और 25 जुलाई के बीच का गैप निकालेंगे, क्योंकि साल तो क्या है, समान है, वर्ष तो समान है, तो इसका तो गैप निकालने का है नहीं। 5 फरवरी और 25 जुलाई के बीच का क्या निकालेंगे, गैप निकालेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को क्या कर लेता हूं, छोटा कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूं, गैप निकाल के बताता हूं कि आप कैसे गैप निकालेंगे। तो मैं प्रश्न को यहाँ पे क्या कर लूंगा साथियों, छोटा करके यहाँ पे लगा दूंगा, और अब बात करेंगे यहाँ पे गैप की। तो साथियों आपको इसके अंदर करना क्या है, यहाँ पे देखिएगा गैप कैसे, अभी हम निकालना सीख गए गैप। 5 फरवरी क्या लिख दिया, 5 फरवरी। अब जाना कहां तक है आपको, 25 जुलाई तक जाना, तो याद रखना 25 जुलाई यानी कि जुलाई में रुकना है। फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च आएगा, मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद क्या आएगा, जून, और जून के बाद जुलाई, और जुलाई में इसने कहा है 25 जुलाई, तो हम क्या लिख देंगे, 25 जुलाई लिख देंगे। इससे आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसने 25 जुलाई तक की डेट दी है, पहली और लास्ट वाली डेट लिखी जाएगी, बीच वाले महीने लिखे जाएंगे। अब साथियों इनके अंदर दिन कितने होते हैं वो हम निकालते हैं। तो अब मैं आपको यहां से देखिए एक बार फिर करा रहा हूं, सिंपल तरीके से एक बार फिर एक्सप्लेन करके करा रहा हूं। बाकी साथियों होशियार बंदा आप यहां से समझिएगा भाई, जिनको समझ में नहीं आया ना दोबारा देखिएगा, और मैं तो सजेशन देता हूं, एक बार पुनः देखिएगा, सभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा 5 फरवरी, फरवरी में टोटल दिन कितने होंगे, तो आप कहेंगे पता नहीं। पता क्यों नहीं है, आपको वर्ष कौन सा दे रखा है, 2007, तो 2007 है वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, ये पता करो कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। अगर लीप वर्ष होगा तो फरवरी में 29 दिन होंगे, और साधारण वर्ष होगा तो कितने होंगे, 28 दिन। तो आप कहेंगे 2007 के अंदर 4 का भाग क्या है, पूरा पूरा नहीं जाता, क्योंकि 5 में 20 बार जाएगा लेकिन पीछे 7 बच जाएगा तो नहीं जाएगा। तो ये कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष के अंदर फरवरी कितने दिन का होगा, तो साथियों साधारण वर्ष के अंदर फरवरी कितने दिन का हो जाएगा, 28 दिन का होगा। तो आप यहाँ पे कितना लिख देंगे, 28 - 5, क्योंकि 5 फरवरी तक का आपको कहा है, तो 28 - 5 कर देंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 23 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे 23 मिल गया, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे 23 लिखूंगा आपको, क्योंकि दिमाग के अंदर घटाना है। साथियों देखिएगा, समझ लीजिएगा, फरवरी 28 की थी और 28 में हमें 5 घटा दी, तो पीछे कितने बचते हैं, 23 बचते हैं। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अप्रैल में 30, मई में 31, जून में आप कहेंगे 30 दिन होते हैं। और जुलाई के अंदर हमें मतलब नहीं है, 25 जुलाई का पूछा तो हम 25 लिख देंगे। अब साथियों यहाँ पे हमें दिन दिए हुए, हमें सप्ताह का जो शेषफल बचता है उससे मतलब है, तो देखिए 7 का भाग दो, फिर जो शेषफल बचता है ना उसको लिखो। तो साथियों देखिएगा यहाँ पे क्या रखना है ध्यान, 7 का भाग 23 में, तो आपको 7 दूने 14, 7 21, ओके 21 आ गए, पीछे कितने बचे, 22 और 23, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 31 में मैंने आपको कहा 3 बचेगा, आप 7 का भाग दे देना, 31 के अंदर शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा, 30 में 2 बचता है, 31 में 3 बचेगा, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और 31 में 3 बचेगा, 30 के अंदर वापस 2 बचेगा, और 25 में देखिएगा 7 या 21 और 25 में कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब साथियों 7 तो आप डायरेक्ट काट दो, जो 7 बन रहे हैं उनको तो काट दो। जैसे देखिएगा कैसे, 3 2 कितने हुए, 5, और 5 और 2 7, तो ये काट दो क्योंकि सप्ताह बन गया है, हमें इससे मतलब ही नहीं है। 3 और 4 कितने हुए, 7, सप्ताह बन गया, काट दो। पीछे कितना रहा, 2, तो 2 दिन। अब हम कहां जाएंगे, बैक का पूछा गया था, हमें क्या पूछा था, 2 दिन हमें बैक का पूछा था, तो हम क्या करेंगे, 2 दिन बैक जाएंगे, क्योंकि फरवरी बैक का पूछा गया है और हमें यहाँ पे 2 मिल रहे हैं। तो साथियों 2 दिन क्या करेंगे, 2 दिन यहाँ पे बैक जाएंगे, इनके पीछे का 1 दिन पूछा होता तो 1 दिन पीछे जाएंगे, 2 दिन पूछे तो 2 दिन, यहाँ पे 2 दिन क्या पीछे का पूछा गया है। देखिए जुलाई से फरवरी का पूछा, जुलाई का दिया और फरवरी का पूछा, इनके पीछे का पूछा, तो हम 2 क्या करेंगे, पीछे जाएंगे। तो शुक्रवार से 2 दिन पहले कौन सा वार आता है, तो शुक्रवार से 2 दिन पहले कौन सा वार आएगा, बुधवार आएगा भाई, बुधवार आएगा। बुध के बाद गुरु, फिर शुक्र, यानी कि शुक्रवार से 1 दिन पहले गुरुवार और 2 दिन पहले बुधवार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे बताया वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर आपके 2-3 में मिस्टेक हुई तो आप जोड़ के देख सकते हैं। देखिएगा
अगर आप ऐसे नहीं काट पा रहे हैं ना, कोई बात नहीं भाइयों, आप जोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन सही करना है। 2 3 कितने हुए 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 और 2 12, 12 और 4 आप कहेंगे 16, दे दो 16 के अंदर 7 का भाग, 7 दूने कितना रहा 14, पीछे से इस पर 2, तो भाई इस पल तो 2 ही बचने वाला है, 2 दिन बैंक ही जाना है। तो आप ऐसे काम करो, आपको फास्ट क्वेश्चन करना है, क्योंकि साथियों जो आपका और साथी ने कंपटीशन का जमाना है भाई, आपका दूसरा पड़ोसी है वो इस क्वेश्चन को 3 सेकंड के अंदर क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, और आप अगर इस क्वेश्चन को 13 सेकंड के अंदर सॉल्व कर रहे हो तो सिलेक्शन किसका होगा, इस 3 सेकंड वाले के सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, आपके कम है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन सही सॉल्व कर देगा और आपके हो सकता है क्वेश्चन छूट जाए। तो जितना हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां से देखिएगा 7 बनते हैं तो काट दो, क्योंकि आपको पता है 7 से सप्ताह बनेगा। तो देखिएगा 2 और 3 5 होते हैं, 5 2 7, ये सप्ताह बन गया, बस इनसे हमें कोई मतलब नहीं। 3 और 4 से सप्ताह बन गया, पीछे क्या रहा 2, तो आप डायरेक्ट 2 दिन जोड़ देंगे। ऐसे आप क्या करेंगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहां से अच्छे से कर देंगे। बैक का पूछा है तो घटाएंगे, अगर आगे का पूछा है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो साथियों ये क्या हो गए, ये यहां से आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन हो गए जो मैंने आपको बता दिए। अब तीसरे प्रकार का देखिए, अभी तक हमने साल क्या रखा, अभी तक हमने वर्ष है वो समान रखा था, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, वर्ष है वो दूसरा ले लूंगा। साथियों देखिएगा, वर्ष के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल उठाता हूं यहां से मैं, क्या देखिएगा, मैं अगर आपको कह दूं कि 17 दिसंबर कब, 17 दिसंबर, इस 3 प्रकार से ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपके लेवल तक 3 प्रकार के क्वेश्चन ही आएंगे। मैं आपको पूछ लूं कि 17 दिसंबर कब, 17 दिसंबर 1982 को, 17 दिसंबर 1982 को क्या था, रविवार था। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 17 दिसंबर 1982 को क्या था, अगर रविवार था। और आपसे कब पूछूं, मैं पूछूं अगर 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा, बताओ साथियों। अब यहाँ पे मैंने सन चेंज किया ना, पहले हम एक ही सन में चल रहे थे, देखिए पहले एक ही दिन में चले, एक ही महीने में चल रहे थे, 21 मार्च से 26 या 29 मार्च ऐसा ही कुछ था। लेकिन अभी हमने क्या किया, अभी हमने महीना चेंज किया था, और अभी हमने क्या कर दिया, दिन भी चेंज, डायरेक्ट सन चेंज कर दिया। यानी कि अब यहाँ पे ये तीसरे प्रकार का आपका क्वेश्चन है, ये ऐसा बनेगा। अब आप यहाँ पे घबराना मत कि 2 साल का गैप ज्ञात करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आपको पता है एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, तो आप कहेंगे 252 सप्ताह होते हैं, और कुछ ऊपर बचता है 52 सप्ताह होते हैं, और कभी 2 दिन ऊपर बचते हैं, कभी 3 दिन, कि 52 सप्ताह। तो सप्ताह से तो हमें मतलब नहीं, हमें दिनों से, तो 2 दिन और 3 दिन ही मिलने वाला है, यहाँ पे भी चिंता मत कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे देखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे, तो साथियों देखिएगा, गैप किसके बीच का निकालना है हमें, 17 दिसंबर से 22 दिसंबर 1984। देखिए 17 दिसंबर से, पहले आप क्या करेंगे, साल का गैप हम अपने आप निकालेंगे, पहले आप दिनों का गैप निकालो, किसका, 17 दिसंबर से 22 दिसंबर, दिनों का गैप निकाल दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1982 से 1984 के बीच का गैप निकाल देंगे। तो आपको क्या करना, 17 दिसंबर से 22 दिसंबर, आप कहेंगे 5 दिन का गैप होता है, 17 और 22 कितने होते हैं, 17 और 17 में 5 जोड़ेंगे तब 22 होंगे, लेकिन यहाँ पे आपका 5 डे का गैप हो गया। ओके साथियों, तो ये 5 दिन आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ये हम लास्ट में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 दिन का गैप है, तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब मैं इसको क्या करता हूं, छोटा करता हूं, आप देखेंगे। अब देखिएगा, हमने दिनों का गैप तो निकाल दिया, 17 और इसके अंदर कितने का गैप आया, 5 दिनों का गैप है, इसको हम बाद में याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं इसको छोटा करके आपको वर्षों का गैप निकालना सिखाता हूं, कि वर्षों का गैप है वो, साल का गैप है वो कैसे निकालते हैं। साथियों किनके बीच का गैप निकालना, 1982 आपको दिया हुआ है, 1982 क्या है आपको दिया हुआ है, और आपको किसका कहां तक जाना है, 1984 तक। देखिए मैं यहां पे लिखूंगा 1982 दिया हुआ है, और 1984 जाना है, कि 1983 आएगा बीच में, फिर आप 1984 तक आएंगे। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे फरवरी तो कहीं बीच में नहीं आ रहा है, क्योंकि नहीं तो आपको ईयर वगैरह हाँ ज्ञात करना पड़ेगा। तो साथियों देखिएगा, 1982 दिसंबर तक ढल टू, यानी कि 1982 में फरवरी कितने की हो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम 17 दिसंबर के बाद क्या आगे चल चुके हैं, कि 1982 तो क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब हमें तो 1982 से 1983 और 84 की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि 84 में फरवरी आएगी भाई, 83 में आएगी 84 में, यानी कि हमें यहाँ पे 2 दिनों का पता करना है। कितने दिनों का पता करना है, 2 दिनों का। तो साथियों अब आप अपना दिमाग लगाएंगे कि ये क्वेश्चन आखिरकार कैसे होगा। मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ, बस कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा तरीका है। साथियों देखिएगा, आपको क्या करना, जो सन दिया हुआ है ना, इसको आप क्या करेंगे, गोली मारेंगे। 1982 दिया हुआ था ना, 1982 और 1984 का पूछा गया था, ठीक है। तो साथियों देखिएगा, अब इसको आप क्या करो, आपके बीच में कौन से जाएंगे, क्योंकि 1982 तो 17 दिसंबर यानी कि जा चुका है, 17 से 22 तक तो हमने 5 दिन का गैप निकाल लिया। तो 1983 लीप होता है या साधारण, तो आप कहेंगे 1983 क्या होता है, आप कहेंगे 1983 तो जब साधारण होता है, तो साधारण के अंदर कितने होते हैं दिन, तो आप कहेंगे 52 सप्ताह और 1 दिन। साधारण वर्ष में कितने सप्ताह, 52 सप्ताह और 1
दिन होते हैं, हमें सप्ताह से मतलब नहीं है, क्योंकि सप्ताह तो वही दिन आता है, एक दिन बचा। तो यहाँ पे जिस प्रकार हमारे महीने में बच रहा था ना एक दिन, इसी प्रकार यहाँ पे एक लिख देंगे। और 1984 आप कहेंगे 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं आता है देना, तो ट्राई कर लो भाग देके, लीप वर्ष होगा। देखिएगा 4 का भाग गया कितनी बार, 4 चौके 16 और 4 पंजे बीच होता था, 4 बार गया आया 16, पीछे कितने रहा 3, यहाँ पे रहा 38। देखिएगा 4 का भाग दीजिएगा, 4 का भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ के 10 बार जाता है तो 40 हो जाते हैं, 9 बार जाएगा तो कितनी आता है, 4 में 36 आते हैं, क्योंकि 9 बार जाएगा तो 36, पीछे रहे 2 और 4, ये 6 बार जाएगा, इनके पूरा पूरा भाग जाता है। 1984 के अंदर क्या 4 का भाग पूरा पूरा जाता था, ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। और लीप वर्ष के अंदर फरवरी कितने दिन का होता है, 29 का, यानी कि कुल लीप वर्ष के अंदर दिन कितने होंगे, तो आप कहेंगे 52 सप्ताह और 2 दिन होंगे। कितने, 52 सप्ताह और 2 दिन। तो सप्ताह के बाद तो वही दिन आता है, हमें सप्ताह से क्या मतलब नहीं है, हमें सप्ताह से मतलब नहीं है, हमें दिनों से मतलब है। तो 2 दिन रह रहे हैं, तो यहाँ पे आप कितना लिख देंगे, शेषफल 2। बस शेषफल के मामले पे ये कैलेंडर वाले प्रश्न सॉल्व होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। तो 1983 में आपको शेषफल कितना मिला, 1। 1984 यानी कि 1983 का आप कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। 1984 का कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। और ये हमारा यहाँ पे कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। इनको जोड़ो, 5 और 1 5, 2 और 1 3, 3 और 5 8, तो 8 आ गया। अब 8 आपको आगे का पूछा या पीछे का, वो देखो। तो 17 दिसंबर से 22 दिसंबर, 1982 से 1984 इनके आगे जाना है। तो 8 आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे। तो रविवार के अंदर 8 जोड़ना। 8 हम क्यों जोड़ें, क्या 8 के सप्ताह नहीं बन रहे? आप कहेंगे 8 के भी तो सप्ताह बनते हैं, कितने, 8 दिनों का कितना सप्ताह बनता है? तो आप कहेंगे 8 दिनों का 1 सप्ताह और 1 दिन। 8 दिनों में कितने सप्ताह होते हैं, 1 सप्ताह और 1 दिन, यानी कि 8 दिन है। इस 8 दिन के अंदर अभी भी 7 का भाग तो भाई जा रहा है ना, 7 से बड़ा आ रहा है, मतलब 7 का भाग 2, ताकि सरल हो जाए। तो आप कहेंगे 8 दिनों के अंदर 1 सप्ताह और 1 दिन होते हैं। तो हमें सप्ताह से मतलब नहीं है, हमें दिन से मतलब है, क्योंकि साथियों देखिएगा 7 दिन बाद तो रविवार आएगा, और 8 दिन यानी कि रविवार के बाद 1 दिन, और कौन सा वार आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो यहां से क्या राइट हो जाएगा, सोमवार राइट हो जाएगा। जिस भी भाई बहन ने अगर कोशिश की थी करने की और उसने अगर सोमवार बताया है तो वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। 1982 से कहां तक की बात की हमने, 1984 तक की बात की है। और यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साथियों आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सोमवार। तो जिसने भी साथियों यहाँ पे सोमवार बताया है वो क्या हो जाएंगे, सोमवार वाले क्या हो जाएंगे, सोमवार वाले मेरे भाई बहन राइट हो जाएंगे। कैसे हो रहे हैं, एक बार अगर समझ में नहीं आया तो अभी पुनः समझाता हूँ, ठीक है। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो पुनः समझाऊंगा। अब आप यहां से कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक के अंदर वो दिया है क्वेश्चन, मैंने वो नहीं लिया है। हाँ, उसी प्रकार का है। वहां पे आपको क्या दिया हुआ है, 17 दिसंबर 1982 को उसने शनिवार दिया हुआ है, तो आपका आंसर रविवार आएगा। यहाँ पे मैंने रविवार लिखा है तो आंसर सोमवार आएगा। तो इससे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। आपका बुक का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे देखिएगा 8 दिन बचे थे ना, तो हमें तो सप्ताह में चाहिए, तो 7 सप्ताह, 1 सप्ताह और 1 दिन बच रहा था, तो हमें दिन का काम है, 1 जोड़ देंगे। आगे का पूछा है जोड़ेंगे, पीछे का पूछा है तो घटाएंगे। तो ये साथियों तीनों प्रकार के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको क्या किए, यहां से अच्छे तरीके से समझा दिए। तो आशा है कि ये तीनों के तीनों कैलेंडर के प्रश्न हैं वो क्या आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखिएगा अभी है क्वेश्चन, ठीक है। ये तो क्या थे, अच्छे क्वेश्चन थे। एग्जाम में मेरे हिसाब से ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए। पहला क्या था, सिर्फ हम डेज की बात कर रहे थे, यानी कि मंथ को चेंज नहीं कर रहे थे, सिर्फ दिनों को चेंज कर रहे थे। उसके बाद हमने महीने को चेंज करना शुरू किया, और उसके बाद हमने क्या किया, ईयर को चेंज करना शुरू किया। यानी कि तीनों टाइप के क्वेश्चन आए या नहीं आए, कैलेंडर आपका यहां से पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब साथियों देखिएगा, याद रखिएगा क्या होता है, शेषफल पर काम होगा। यहाँ पे शेषफल पर काम होगा। जब भी महीने के अंदर 31 दिन होंगे तो शेषफल 3 रहेगा, 30 दिन होंगे तो शेषफल 2 रहेगा। जब भी क्या लीप वर्ष होगा तो शेषफल 2 आएगा, साधारण वर्ष होगा तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। बस ये चीजें यहां से आप याद रखेंगे, और दिनों का तो क्या कर लेंगे आप, गैप निकाल लेंगे। देखिएगा बड़ा सिंपल सा है, दिन आ रहे हैं तो दिनों का तो आप बीच का क्या निकाल देंगे, अंतर निकाल लेंगे, गैप निकाल लेंगे, क्योंकि दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती और इतना सरल क्वेश्चन आएगा भी नहीं। अगर मंथ की बात आ रही है, महीनों का आपको दिया जा रहा है, तो महीनों का आप क्या करेंगे, महीनों का आप क्या करेंगे, उनके महीनों के बीच का आप अंतर निकाल देंगे। और वहां पे क्या याद रखेंगे कि अगर आपको क्या दिया जा रहा है, 31 दिन का महीना है तो शेषफल बचेगा 3, 30 दिन का महीना तो शेषफल बचेगा 2। ये 3 2 वाले पे आप कर लेंगे। अगर आपको वर्षों के अंदर तक दे दिया गया है तो आपको याद रखना, लीप वर्ष है तो आप शेषफल 2 लिखेंगे, और साधारण वर्ष है तो आप शेषफल क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 2 1 पर कर लेंगे। ये चीजें याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या है, यहां से राइट हो जाएगा। आपको सर तीनों पर दे दिया जाए कि दिन भी चेंज है, महीने भी चेंज है और वर्ष भी चेंज है। साथियों दिन चेंज है तो दिन का गैप निकाल दो, महीनों का गैप निकाल दो, वर्ष का गैप निकाल दो, फिर इन तीनों को जोड़ दो, जैसा अभी हमने किया था। ऐसे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को कर देना। तो ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपकी बुद्धि पर आधारित होंगे। जैसे साथियों मैंने क्या कह दिया,
परसों मंगलवार था। मैंने क्या कह दिया कि परसों कौन सा वार था, मैंने कह दिया आपको कि परसों मंगलवार था। तो आपसे मैं पूछ लूं कि अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा, अगले कल के ठीक 2 दिन बाद, या फिर मैं कह दूं ठीक 1 दिन बाद कह दूं, ठीक है, अगले कल के ठीक बाद कह देता हूं, अगले कल के ठीक बाद है वो कौन सा दिन होगा बताओ। परसों तो मंगलवार था, तो अगले वाला जो कल आ रहा है ना उसके ठीक बाद कौन सा दिन होगा। अब साथियों यहां पे सोचिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा कि अगला कल कौन सा और उससे ठीक बाद कौन सा, परसों कौन सा। साथियों आज वर्तमान स्थिति पर इसको क्वेश्चन को किया जाएगा। देखिएगा आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ये क्या है, आज है। अब आज की बात, ये परसों की बात कर रहा है, तो आज से ये बीता हुआ कल हो गया, और इससे एक जो बीता हुआ कल उसको क्या कहेंगे, परसों कहेंगे। भाई 1 दिन का गैप वाला परसों कहते हैं, मारवाड़ी में कहते हैं ना आज हवारे इन पर में। ऐसे ही साथियों देखिएगा, ये आज है, इससे 1 दिन पहले को हम कल कहते हैं, और 1 दिन आगे वाले को भी कल कहा जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। यस्टरडे देखिएगा, 1 दिन पहले वाला कल हो गया, और इससे भी 2 दिन पहले को हम क्या कहते हैं, परसों कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वार था, परसों कौन सा वार था, मंगलवार। तो देखिएगा परसों मंगलवार था, तो आप पहले आज का पता करो। तो मंगलवार था परसों, तो कल कौन सा वार हो गया था, तो मंगलवार के बाद बुधवार आता है, और आज कौन सा वार, गुरुवार। तो आज गुरुवार आया, और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, अगले कल के ठीक बाद, अगला कल यानी कि आज के बाद जो कल आएगा, क्या आज के बाद क्या आएगा, कल आएगा। तो आज के बाद कल, देखिए ये होता है पिछला कल यानी कि जो बीत गया, अगला कल होता है जो आने वाला कल। तो आज के बाद ये कल आएगा, इस कल के ठीक बाद का यानी कि इस कल के भी 1 दिन बाद, यानी कि ये वाला दिन, ये वार कौन सा होगा। तो आज कौन सा वार, गुरु, कल कौन सा हो जाएगा, शुक्र, और इससे 1 दिन बाद शनिवार। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। जिस भी भाई बहन ने शनिवार बताया वो क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अगर समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन में और लेता हूं और समझाता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या और लेते हैं और समझाते हैं। देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दे दिया कि यादी क्या मैं कह दूं कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था। बीते हुए कल से साथियों 3 दिन क्या, बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा वार था, बुधवार था। बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था। तो आपसे पूछा आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दूंगा, जो आने वाला कल है, यानी कि आगामी कल किसे कहेंगे, आने वाला कल। तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, 2 दिन बाद कौन सा वार होगा बताएंगे साथियों। तो साथियों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको पहले अपना आज अस्तित्व में लेना है, आज की बात करनी है, फिर आगे की सोचना है। तो देखिएगा, ये मान लिया आज है, अब इसने क्या कहा है कि बीते हुए कल से, तो पहले तो बीता हुआ कल कौन सा हो जाएगा, ये भाई बीत गया वो कल है, और ये आने वाला कल होगा। तो पहले बीते हुए कल की बात की है, तो बीते हुए कल से इसने क्या कहा, बीते हुए कल से, यानी कि अब यहां से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से, आज से 3 दिन पहले नहीं कहा, बीते हुए कल से 3 दिन पहले। तो बीते हुए कल से ये 1 दिन पहले, ये 2 दिन पहले, और ये बीते हुए कल से 3 दिन पहले। इस दिन इसने क्या कहा, बुधवार था। बीते हुए कल से साथियों कितने दिन पहले, 3 दिन पहले इसने क्या कहा है, बुधवार था। बात समझ में आई या नहीं आई। बीते हुए कल से कितना साथियों, 3 दिन पहले आपको क्या कहा है, बुधवार था। तो साथियों यहां पे आप क्या लिख देंगे, बुधवार। तो ये कौन सा, गुरुवार, ये शुक्र, ये शनि। तो आपको पता चला आज कौन सा वार है, रविवार है। आज कौन सा वार है, रविवार है। ये आपको यहाँ पे क्या चला, पता चल गया जब आपने ऐसे लिखा। तो साथियों आज तो आपको मिल गया रविवार, और आपसे क्या कहा है कि आज के बाद क्या कहा, आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल यानी कि जो आने वाला कल है इसके 2 दिन बाद, यानी कि 1 दिन बाद और ये 2 दिन बाद, 2 दिन बाद आगामी कल, ये साथियों ये आगामी कल, इसके 2 दिन बाद, यानी कि 1 दिन 2 दिन, अब 2 दिन बाद यहाँ पे कौन सा वार होगा वो पूछा है। तो साथियों देखिएगा, आज रविवार है, कल होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार हो जाएगा। कौन सा वार, आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा वार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। तो यहां से जिस भी भाई ने क्या गुरुवार बताया है वो क्या हो जाएंगे, गुरुवार बिल्कुल साथियों राइट हो जाएंगे। जिस भी भाई बहन ने गुरुवार बताया था वो राइट हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे जो बहुत ही सिंपल है, आपकी बुद्धि पर आधारित है। थोड़ा सा सोचेंगे तो क्या हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो ये कैलेंडर का आपका टॉपिक था, ये क्या आप ध्यान रखेंगे, सप्ताह का पहला दिन हमेशा सोमवार होगा। ये चीजें आप क्या करेंगे, कुछ ध्यान रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखिए आपको गणित नहीं मिल रही और हिंदी भाषा में क्वेश्चन दे दिया ना, डरना मत, डरना मना। आपको कह दिया कि क्या कह दिया कि हिंदी में क्या कह दिया, किसी माह की 10वीं तारीख, क्या किसी माह की 10वीं तारीख। तो आप 10वीं तारीख का मतलब क्या होता है, 10 तारीख का कह रहा है, ऐसे किसी माह की 10वीं तारीख को क्या पड़ता है, रविवार पड़ता है।
रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है। हाँ देखिए क्या कहा है, किसी महीने की जो 10वीं तारीख है ना, ये 10वीं तारीख कब आती है, रविवार से 3 दिन पहले आती है। 10 तारीख कब आती है, एक महीने की 10 तारीख है, वो रविवार से 3 दिन पहले आती है। तो पूछा आपको दूसरी तारीख है वो किस दिन पड़ेगी, तो जो दूसरी तारीख है 2 तारीख है, वो 2 तारीख कब आएगी, ये आपसे पूछा गया। साथियों इसने कहा कि महीने की जो 10 तारीख आती है वो 10 तारीख तो रविवार से 3 दिन पहले आती है, तो ये माना कि रविवार है। रविवार से 3 दिन पहले कौन सा होगा, तो लिख दो भाई बुध, गुरु, शुक्र, शनि और ये रवि। रविवार से 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले और 3 दिन पहले कौन सा वार होता है आपको, कि गुरुवार होता है। तो साथियों 10 तारीख कब आती है, 10 तारीख गुरुवार को आती है, पता चल गया। आपसे पूछा 2 तारीख कब आएगी, 2 तारीख और 10 तारीख के बीच का गैप निकाल दो, तो आप कहेंगे 8 दिन बैक जाना है। 8 दिन यानी कि 7 दिन का सप्ताह बन जाएगा, 1 दिन और बैक जाना, यानी कि गुरुवार से आप 1 दिन और बैक जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, बुधवार मिल जाएगा। तो 2 तारीख कब पड़ेगी, बुधवार को पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। आपका जो एग्जाम का लेवल है साथियों, उसके अंदर यही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एग्जाम लेवल से कौन से, यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन और आते हैं, डायरेक्ट आपको डेट दी जाती है कि इस दिन कौन सा वार होगा, आपको कोई हिंट नहीं दिया जाता है। लेकिन आपके एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। एक आप याद रखना, यहां से देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 15 अगस्त, अब मैं यहां पे आपको दे दूं कि 15 अगस्त 2018 को कौन सा वार था, बताओ 15 अगस्त 2018 को कौन सा वार था। तो आपको कैसे पता चलेगा यार, एक दिन तो याद होनी चाहिए। तो साथियों इसका एक तरीका है, क्या, 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिएगा, एक तो आपको यहां पे दे दिया कि 15 अगस्त पूछ ले अगर कि 15 अगस्त 2018 को कौन सा वार था बताओ, तो आप बहुत से लोग यहां पे क्या करेंगे कि यार ये तो कहते होता है पता ही नहीं है। लेकिन साथियों अगर जिस बंदे में दिमाग है, खोपड़ी है, वो क्या करेगा, आज कौन सा वार है भाई, आज तारीख क्या है, सन क्या, आज कौन सा वार है, उससे उतने दिन बैक चले जाओ, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है। बाकी इसको तोड़ के भी किया जाता है 2018 को, लेकिन आप आज से बैक जाके भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके एग्जाम के अंदर जो 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर समझाए, उन्हीं में से आएगा, और एक क्वेश्चन उनमें से आएगा, और एक क्वेश्चन जो अभी बताया परसों, कल परसों वाला, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आपके कैलेंडर से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे। तो साथियों ये कैलेंडर का टॉपिक था, मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से, जितना इजी हो सके पूरा का पूरा मेरी मेहनत के साथ सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो साथियों जिस चीज को समझ में आ गया वो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन जिसको समझ में नहीं आया उनसे निवेदन रहेगा भाइयों, एक बार, सिर्फ एक बार आप क्या कीजिएगा, अभी नहीं, अभी आप एक बार इसको समझिएगा, फिर अपनी बुक्स को पहले क्या करिए, एक बार आप इसको पुनः लिख दीजिएगा। मैंने तीनों टाइप्स के क्वेश्चन बनाए, फिर आप एग्जाम में से, आपकी जो बुक है ना, बुक में से तीनों टाइप के क्वेश्चन लो, फिर जो मैंने तरीका बताया उससे करने की कोशिश करो, और आपका एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या आंसर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूं ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, उन्हें भी बताइएगा कि कैलेंडर की क्लास चल रही है और ये ट्रिक्स है इनको हल करने के, ताकि वो भी एग्जाम के अंदर अच्छे स्कोर कर सके। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।